अस्पताल में है, जिला अस्पताल। लेकिन चोर यहाँ अंदर घूम रहे हैं, लोगों का जेवर छीन रहे हैं। कभी रात में घूमते भी हो, 24 घंटा घूमते हो तो चोरी ना होती अस्पताल के अंदर से। महिला की जेवर छीन लिया, तो हमको आप नियम कानून समझा रहे हो? नहीं, हमको नियम कानून समझा रहे हो? यहाँ अस्पताल के अंदर चौकी है और यहाँ से महिला के जेवर छीन रहे हैं सरेआम, और हमको आप नियम कानून बता रहे हो? अभियुक्त पकड़े गए हैं, बड़ा बड़ा काम कर दिया, अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं। ये कांड नहीं होना चाहिए था। आपकी ड्यूटी यहाँ पे है, आप यहाँ गेट बैठे हो, कैसे भाग गया? आप हमको नियम कानून बता रहे हैं? नियम आपके पास लैब है, जैसे ही आई थी आधे घंटे में इनका ब्लड निकल के पहुँचाना चाहिए था, जांच हुआ थी। आप आज भेज रही हैं? नहीं, गलत चीज़ है ये ना, ये तो कॉमन सी चीज़ है। डॉक्टर आपके कहा ये तुरंत होना चाहिए था ना काम। मैं हिम्मत में काम पूछूँ कब बोले गए मैं? अब आप बता रहे 5 में 5 मरीज हैं, वही आ रहे हैं। इंडिया पर आ रही इस वक्त बड़ी खबर, जहां कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने जिला अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्या खामियां पाई और किस पर नाराज हुए, इसके लिए इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा के पास चलते हैं। प्रियांशु जी, बताएं, जो कारागार राज्य मंत्री ने जो निरीक्षण किया अस्पताल का, क्या कमियां पाई और किस पर बरसे? जी निशांत, आपको बता दें कि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही हैं। उन्होंने आज जो है जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। करीब 1 घंटे तक उनका निरीक्षण चलता रहा और इस दौरान वहां पे जो स्वास्थ्य कर्मी है और डॉक्टर्स हैं उनमें हड़कंप मचा रहा, क्योंकि अचानक से वो निरीक्षण करने पहुंचे थे और निरीक्षण के दौरान उन्हें कई खामियां जिला अस्पताल में मिली। सबसे पहली बात कि गंदगी बहुत ज्यादा उन्हें मिली, गंदगी पर वो खासे नाराज दिखे। वहीं इमरजेंसी में का हाल देखा तो इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं थे, मरीजों की भीड़ लगी थी, इलाज करने वाला उनका कोई नहीं था। फार्मासिस्ट जब गए, चीफ फार्मासिस्ट के चैम्बर में गए तो वहां भी नाराजगी जताई उन्होंने। उसके बाद पूरे जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, रसोईया में भी गए, बच्चों से बात की, तीमारदारों से भी बात की और आखिरी में जो है जो चौकी इंचार्ज है वहां के, उनसे भी बात की और चौकी इंचार्ज को कड़ी फटकार भी लगाई। अब हम आपको शुरुआत से बताते हैं कि जो कारागार राज्य मंत्री हैं उनके औचक निरीक्षण की शुरुआत कहां से हुई। तो सबसे पहले कारागार राज्य मंत्री पहुंचे जिला अस्पताल, वहां पे जहां पे पर्चे बनते हैं वहां पे पहुंचे। जहां पर्चे बनते हैं वहां पे सूरज तिवारी बैठते हैं जो पर्चे बनाते हैं, उनसे जानकारी ली कि कोई दिक्कत तो नहीं, तो उन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है। पैसों के बारे में जानकारी ली कि जो पैसा आता है पर्चे का वो आप किस तरह से जमा करते हैं, रोज क्यों नहीं जमा करते हैं, जिस पर उन्होंने यही जवाब दिया कि इधर ऑडिट चल रहा था तो रोज का रोज नहीं, हर दूसरे तीसरे दिन हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, जिस पर उन्होंने निर्देशित किया कि डेली का डेली जो है पैसा आप बैंक में जमा करिए। उसके बाद जब इमरजेंसी वार्ड में गए तो इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की भीड़ लगी हुई थी, 40-50 मरीज खड़े हुए थे और इमरजेंसी वार्ड में इलाज नहीं किया जा रहा था। वहां पे स्टाफ पर्याप्त नहीं था, जो वहां पे वार्ड बॉय थे वो सही से इलाज नहीं कर रहे थे, तो काफी नाराज हुए और फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि आप लोग इलाज नहीं कर रहे हैं और बाहर मरीजों की भीड़ लगी हुई है, जैसा कि आप इंडिया की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके बाद जब इमरजेंसी कक्ष में गए तो डॉक्टर से जानकारी लेनी चाहिए, तो इमरजेंसी में कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं मिला, जिस पर उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। इसके बाद आपको बता दें कि वो कई वार्ड में गए। सबसे इसके बाद वो मेडिकल ए वार्ड, मेडिकल बी वार्ड में गए, चिल्ड्रन वार्ड में गए। चिल्ड्रन वार्ड के बाद जो रसोई है, रसोई में जो रसोईया है वो जो बना रही थी चाय, उसकी गुणवत्ता परखी, उससे जानकारी ली कि किस हिसाब से आपका मेन्यू है, किस हिसाब से मरीजों को और बच्चों को आप किस हिसाब से मेन्यू के हिसाब से खाना या फल देती हैं कि नहीं, ये जानकारी ली। और जब उन्होंने अस्पताल के टॉयलेट का निरीक्षण किया तो उनका पारा फिर से 7वें आसमान पर हो गया जी। अस्पताल में इस प्रकार की गंदगी थी, पान मसाला की पीक थी, तो वहां पे एक केवल सफाई कर्मी थी, महिला सफाई कर्मी, उससे जानकारी ली तो उसने बताया कि एक सन फैसिलिटी लखनऊ की कंपनी है, उसको सफाई का जिम्मा है, लेकिन वो लोग कभी आते नहीं है, हम जितना कर पाते हैं उतना करते हैं। जिस पर वो सख्त हुए, क्योंकि इस समय जो सीएमएस है डॉक्टर आरके सिंह वो छुट्टी पे हैं और जो चार्ज है वो डॉक्टर पवन वर्मा के पास है, तो उन्होंने डॉक्टर पवन वर्मा से कहा
कि इस कंपनी का जो भी ओनर है उससे बुला के बात कीजिए, नियमित सफाई होनी चाहिए। अगर नहीं सफाई हो रही है तो इस कंपनी से ठेका ले लिया जाए वापस, आपको बता दें। और इसके बाद वो पहुंचे मरीजों पीडियाट्रिक वार्ड या चिल्ड्रन वार्ड में पहुंचे, वहां पे बच्चों को दुलार भी किया, मरीजों से बात की और मरीजों को यह भी कहा मरीजों से कि आप जो है क्या क्या सावधानियां बरतें। मरीजों और तीमारदारों से यह भी बताया कि क्या क्या सावधानियां बरतें, जब आप अस्पताल में भर्ती हैं तो खुद से भी कुछ सावधानियां बरतें। अब आपको मैं एक चीज और बता दें, जब लैब के अंदर वो गए मरीजों को देख रहे तो इसी दौरान ब्लड टेस्ट की एक बात आई कि महिला का ब्लड टेस्ट नहीं हुआ था, जिस पर वहां पे जो नर्स थे संबंधित को उनको कड़ी फटकार लगाई कि जैसे ही मरीज भर्ती हुआ था आपको तुरंत ब्लड निकाल कर उसका, आपके पास लैब की व्यवस्था है, तुरंत लैब रिपोर्ट आ जाती और 2 दिन हो गए हैं आप ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं ला पाई हैं, काफी इस पर नाराज हुए। इसके बाद आपको बता दें कि पैथोलॉजी में गए तो वहां पे पैथोलॉजिस्ट जो थी डॉक्टर स्वस्ति वाजपेयी, उनसे जानकारी ली कि कितने मरीज आ रहे हैं कितने नहीं। जब उन्होंने जानकारी दी कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही को, तो इस पर वो काफी नाराज हुए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक एक गांव में मलेरिया से 20-20 लोगों की मौत हो रही है, मेरी गांव में जाने की हिम्मत नहीं हो रही कि हम कैसे फेस करेंगे, गांव वालों को क्या जवाब देंगे, और आप लोग बता रहे हैं कि केवल 2 ही 3 मरीज हैं। और एक खामी निशान बहुत नजर आई कि जिला अस्पताल में पर्याप्त बेड की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, एक एक बेड पर 2-2 3-3 मरीज थे, कोई दवा नहीं देने वाला था। जब निरीक्षण करने पहुंचे तो बेड पे ही इंजेक्शन और जो बोतल चढ़ती है ग्लूकोज की वो रखा मिला, कोई भी इलाज नहीं हो पा रहा था। जी जी, प्रियांशु जी ये बताएं, जो साफ सफाई ये हमेशा जो है जिला अस्पताल का रहता है, जब डीएम निरीक्षण करते हैं तो भी ये साफ सफाई की व्यवस्था देखते हैं कि बेपटरी हो चुकी है, डॉक्टर्स की जिस तरह से कमी है वो भी आप जिला अस्पताल में देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मरीजों की संख्या लगातार बुखार के मरीजों की संख्या इस समय बढ़ रही है, उस समय इमरजेंसी वार्ड में कोई डॉक्टर का ना होना ये चर्चा का विषय है काफी। और जो सुरेश राही मंत्री ने जो है वहां पे जब निरीक्षण किया, निरीक्षण में जब डॉक्टर्स नहीं मिले तो आखिरकार फिर वहां किस तरह से जो है चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं चल रही होगी। आपको बता दें निशांत कि आप जैसा कि इंडिया स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जब इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे तो वार्ड बॉय को अपने सामने कहा कि इनको जल्दी से बोतल चढ़ाइए, तुरंत निर्देशित किया कि बाहर 40-50 लोगों की भीड़ लगी, आप लोग जल्दी जल्दी काम कीजिए, सभी मरीजों को देखना है, बाहर भीड़ कतई ना लगे। इमरजेंसी वार्ड में गए तो डॉक्टर नहीं मिले, तो जो वहां पे इस समय जिनके पास चार्ज है प्रभारी सीएमओ है डॉक्टर पवन वर्मा को निर्देशित किया कि आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि इमरजेंसी वार्ड में किसी प्रकार की भीड़ ना लगनी पाए, बराबर इलाज होता रहे मरीजों का। और उन्होंने एक खास बात और कही, उन्होंने कहा कि एक एक मरीज के साथ 4-4 5-5 तीमारदार रहते हैं, इसको दूर करें, एक मरीज के साथ एक तीमारदार रहे, क्योंकि काफी संख्या में जब इकट्ठा होते हैं वार्ड में लोग तो सफोकेशन होता है। अंत में आपको बता दें कि जो कारागार राज्य मंत्री हैं सुरेश राही, वो पहुंचे चौकी इंचार्ज सुशील कुमार सिंह के पास, उनसे उन्होंने जानकारी ली कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। तो उन्होंने यह कहा कि 24 घंटे हम लोग जो है सुरक्षा व्यवस्था के लिए तत्पर हैं, जिस पर वो खासा नाराज हुए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चोर लगातार घूम रहे हैं, अगर आप रात भर ड्यूटी करते हैं तो चौकी जो अस्पताल के अंदर चौकी है, दिन दहाड़े एक महिला से जेवर की छिनैती हो जाती है और उसके बाद आप हमें कानून और नियम समझा रहे हैं। अगर आप इतने ही तत्पर हैं अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो दिन दहाड़े चोर घूम रहे हैं और दिन दहाड़े महिला से छिनैती की घटना हो रही है अस्पताल में और आप हमें नियम कानून बता रहे हैं, जिस पर चौकी इंचार्ज को कड़ी फटकार लगाई। इस दौरान आपको बता दें कि जो तीमारदार महिला थी उसकी जो जेवर छीने गए थे उसका जो आरोपी था उसको तो पकड़ लिया गया है, उसे जेल भेजने की कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन जो जेवर बरामद हुए हैं उसके लिए महिला लगातार दौड़ रही, ये शिकायत आई तो चौकी इंचार्ज पर भी काफी नाराज हुए। तो कुल मिला के जो निरीक्षण है, करीब 1 घंटे तक निरीक्षण चला कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही का और इस दौरान वहां हड़कंप मचा रहा। सबसे ज्यादा वो इमरजेंसी का हाल देखा, तब वो नाराज हुए, इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं था, मरीजों की भीड़ लगी हुई थी। ब्लड टेस्ट के मामले में भी वो नाराज हुए कि ब्लड टेस्ट में देरी क्यों हुई, क्योंकि जब आपके पास लैब की व्यवस्था है तो देरी किस लिए हुई। प्रियांशु जी बताएं कि जो निरीक्षण है, निरीक्षण औचक निरीक्षण की क्या वजह रही?
क्या आखिरकार राज्य मंत्री को जो है खुद निरीक्षण करने पहुंचा? निशांत, वजह कोई नहीं, क्योंकि इस समय सरकार की प्राथमिकताओं में है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाए। और वर्तमान समय में देखें तो मलेरिया का सबसे ज्यादा प्रकोप है और मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है और लगातार पूरे जिले नहीं पूरे प्रदेश में लोग मलेरिया से मर रहे हैं, पूरे पूरे गांव मलेरिया की चपेट में आ रहे हैं। तो इस तरह के निरीक्षण अक्सर होते रहते हैं, कभी जिलाधिकारी निरीक्षण करते हैं, कभी स्वास्थ्य मंत्री निरीक्षण करते हैं और आज कारागार राज्य मंत्री ने भी सुरक्षा व्यवस्था को स्वास्थ्य व्यवस्था को परखने के लिए निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्हें कई खामी नजर आई और मुख्य रूप से जो खामी नजर आई है वो जो है जो सफाई व्यवस्था है उसको लेके वो काफी नाराज हुए। आप इंडिया की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों ने जो किस प्रकार से पीक जो पान मसाला की वो पड़ी हुई हैं, आप उसके अंदर घुसने की भी इच्छा नहीं होगी। जिस तरह से वहां पे गंदगी है, वॉशरूम और जो शौचालय है उसमें किस प्रकार की गंदगी। और इस दौरान आपको बता दें कि कारागार राज्य मंत्री ने लोगों से, अस्पताल के तीमारदारों और मरीजों से भी ये अपील की है कि अस्पताल आपका अपना है, हर खिड़की पे पान मसाला के पीक पड़े हैं, यह हमारा दायित्व है कि हम अस्पताल को स्वच्छ रखें। उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से अपील करते हुए कहा, ये क्या कहा ये भी हम आपको सुनाते हैं। ये अस्पताल आपका अपना है, सीता अस्पताल है, इसको भी स्वच्छ रखें। हमने देखा है कि हर खिड़की हर कोने में पान मसाले के पीक पड़े हुए हैं। ये हमारा दायित्व है कि अपने अस्पताल को स्वच्छ। समस्या इस समय है मलेरिया की, बहुत मरीज आ रहे हैं, डॉक्टर प्रयत्न कर रहे हैं कि हर संभव उनका इलाज हो सके, समय से उनका इलाज हो, लेकिन मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसको देखते हुए समस्याएं डॉक्टर को बता रहे हैं और डॉक्टर हमारे भरपूर सहयोग कर रहे हैं। बच्चों के बारे में भी एक दो मरीज हैं, बच्चे हैं, लेकिन उनके आकार के हिसाब से ठीक है, कोई समस्या नहीं है, उनका इलाज हो जाए और उनकी जान बच जाए और उनका अपने घर जाए। डॉक्टर का यही उद्देश्य है। ठीक है, कुछ समस्याएं हैं, डॉक्टर को कहा दिया गया है। सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए ठीक से, जिसके लिए हम लोग बराबर कहते रहते हैं। और डॉक्टरों से भी अनुरोध है कि वार्ड के अंदर मरीज 40 है और वहाँ पे देखभाल करने वाले लगभग 150 लोग बैठे अंदर से, तो उससे वहाँ का माहौल जो है थोड़ा उमस भरा ज़्यादा हो जाता है, उससे मरीज को सफोकेशन होती है। तो उन लोगों से भी अनुरोध है कि अपने मरीज को स्वास्थ्य लाभ करें, इसके लिए वहाँ पर एक आदमी रुके ताकि हमारा स्टाफ, सरकारी स्टाफ हमारा वहाँ पे है, उनकी देखभाल करने के लिए पर्याप्त। एक वार्ड में 8-6 नर्सें हैं, वहाँ पे पर्याप्त नर्सें हैं, लेकिन जब आप जगह ही नहीं दोगे तो नर्सें आप पहुँच ही नहीं पाती है। तो आप लोग भी सहयोग करें, आपका इलाज होगा, अच्छे से होगा। हमारी सरकार की उपता है सब स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, स्वच्छता का रहे, लेकिन स्वच्छता में हमको भी सहयोग करना पड़ेगा, तभी हमारा अस्पताल स्वच्छ होगा। जी, तो आप साफ देख और सुन सकते हैं कि उन्होंने मरीजों से और तीमारदारों से भी सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने की जो अपील की है कि अस्पताल अपना है, हमारा दायित्व इसे स्वच्छ रखें। और ये भी आश्वासन दिलाया कि सरकार आपके साथ है, डॉक्टर आपके साथ पूरी तरह से मुस्तैद है, इलाज करने के लिए किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि कारागार मंत्री सुरेश राही ने जिला अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण करने से पहले सबसे पहले वह पर्चा जहां पे मरीजों का बनता है वहां पर पहुंचे और मरीजों के द्वारा जो पर्चे डॉक्टर के द्वारा बनाए जाते हैं उस पर्चे की जानकारी ली कि किस तरह से बनते हैं, उसका रुपए कहाँ जमा होता है। जमा होने के बाद सीधे वो इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे और जैसे ही वार्ड में पहुंचते हैं तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर मरीज तो खूब थे लेकिन डॉक्टर एक भी मौजूद नहीं था। आखिरकार इस तरह से जिस तरह से ये मलेरिया का प्रकोप बढ़ा है, अभी डेंगू का भी प्रकोप हो जाएगा और ऐसे में मरीजों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है, लेकिन डॉक्टर वहां पे नहीं मौजूद थे। इसके चलते काफी नाराज हुए सुरेश राही जो कारागार मंत्री हैं और उन्होंने ब्लड बैंक भी पहुंचे, वहां पर जो लैब होती है वहां का निरीक्षण किया। साफ सफाई पर जमकर बरसे, क्योंकि साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल ढिलमुल थी, बेपटरी हो चुकी थी, क्योंकि लगातार जिस तरह से सभी लोग जो सभी अधिकारी, उच्च अधिकारी, मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सभी लोग आके जिला अस्पताल में निरीक्षण जब करते हैं तो निरीक्षण के दौरान एक ही समस्या सबसे ज्यादा आती है। सबसे पहले जो समस्या होती है वो साफ सफाई की, क्योंकि साफ सफाई की व्यवस्था जब जिला अस्पताल में नहीं रहेगी तो वहां बीमारियों का और बढ़ना लाजमी हो जाएगा। तो इस तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।